हैं कि भगवान के नामों में कितनी शक्ति है, जरा देखिए। एक ब्राह्मण था जिसका नाम था अजामिल। नाम से तो ब्राह्मण, लेकिन कर्म उसके इतने बुरे, पाप करना, चोरी करना, डाका डालना, व्यभिचार करना, यही सब उसके कर्म थे महाराज। उस गांव में लोग आने से घबराते थे कि अजामिल ने कहीं लूट लिया तो, कहीं कुछ कर लिया तो। उस गांव में कुछ संत आए, द्वारिका जी जा रहे थे दर्शन करने के लिए। अब क्या होता है, गांव में जब संत गांव से गुजरते तो सोचते हैं कि किसी सज्जन व्यक्ति का घर मिले, किसी अच्छे व्यक्ति का घर मिले जहां मैं रह सकूं, जहां मेरा भोजन पानी हो सके, है ना। तो गांव में कुछ लड़के बैठे थे, चौराहे पे पूछा, बेटा यहाँ कोई अच्छे भक्त का घर है। बच्चे तो मन चले थे, उन्होंने कह दिया, भैया हमारे गांव में तो सबसे बड़े एक ही भक्त हैं जिनका नाम है अजामिल, उनके यहाँ जाओ, आपको भोजन भी करावेंगे और दक्षिणा भी देकर के ही भेजेंगे, बिना दक्षिणा के नहीं भेजेंगे। संत तो बोले भाले, उन्हें क्या पता था कि अजामिल दुष्ट है, पापी है, दुराचारी है। चले गए। अजामिल उस समय घर पे नहीं था, दरवाजे पे आवाज लगाई, भिक्षाम देही। अजामिल ने एक वेश्या से विवाह कर लिया था। वेश्या बाहर निकली। वेश्या ने कहा, प्रभु आप गलत जगह आ गए, मेरे पति कोई भक्त नहीं है, वो तो दुष्ट है, पापी है। पर आप किस भाव से आए थे? मेरी माँ ने कहा, घर में कोई संत आए तो कभी उन्हें खाली पेट मत भेजना, आप मेरा बनाया हुआ खा नहीं सकते और मैं आपको कैसे दूं? संत ने कहा, देवी ऐसा मत सोचो, एक काम करो, हमें क्या फर्क पड़ता है कौन, और हमें अच्छे व्यक्ति को अच्छा कौन बनाएगा, वो तो अच्छा है पहले से, हमें तो बुरे व्यक्ति को अच्छा बनाना है। लाओ अनाज दो, हम आपके यहाँ भोजन बनाएंगे, आज आपके यहाँ हमारा निमंत्रण। ठीक है, भोजन बनाने लगे। और भोजन जैसे ही बनाया, रखी थाली सामने, और थाली के रखते ही भजन गा रहे हैं। भजन के गाते गाते ही उधर से अजामिल आ गया। संत गा रहे हैं, नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण अब बताता हूँ। हाँ बोलो क्या है? आपके घर में तो भंडारा चल रहा है खूब चकाचक, मेरे घर में भंडारा संभव ही नहीं है। अरे भंडारा छोड़ो, जोर जोर से भजन संकीर्तन भी चल रहा है मेरे घर में, असंभव। जाके खुद ही देख लो। अजामिल गया, संत गा रहे हैं, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण। अजामिल जोर से चिल्लाया, बंद करो ये संकीर्तन। महाराज, संतों ने कहा, क्या हुआ, संकीर्तन क्यों बंद करा दिया? कौन हो तुम लोग, क्यों आए यहाँ? अजामिल ने कहा, हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आके भजन, और ये भोजन पानी कहाँ से आया? अजामिल की पत्नी अंदर से आई, कमर में हाथ रखा, खूब जोर से चिल्ला के, मैंने बुलाया इनको। अजामिल अपनी पत्नी से बहुत डरता था, तो अजामिल ने कहा, तुमने बुलाया? हाँ तुमने बुलाया तो 2-4 दिन और रख लो, कोई बात नहीं, मैंने थोड़ी कुछ बोला, रख लो रख लो। बताओ कौन कोई डरता है अपनी पत्नी से? कौन कौन डरता है? हाथ उठाओ। कोई डरता है? इसमें कौन सी शर्म की बात है भाई? पत्नी से डरना कोई बुरी बात थोड़ी होती है। एक आदमी ने कहा, भैया शादी से पहले मैं शेर था, शादी से पहले मैं शेर था, फिर भैया अब क्या हो गए तुम? बोले मेरे ऊपर दुर्गा माता सवार हो गई, तब मैं थम गया।
एक आदमी अपनी पत्नी नई नई शादी करके लाया था पत्नी को, उसको उसके दोस्तों ने खूब चढ़ा दिया था, पत्नी को थोड़ा दबा के डरा के रखना, तभी वो सीधे तरीके से चलेगी। और उसकी आदत थी हर बात में बोलता था वरना। तो पत्नी आती, सुनो जी चाय बना, हाँ अच्छी चाय बनाओ, वरना। पत्नी को लगता पता नहीं वरना क्या ही कर देगा, सुनती हो जल्दी नाश्ता बना दो, वरना। पता नहीं वरना क्या ही कर डाला, बेचारी डर के जाती घर में, मैं सुनती हो जल्दी खाना बना दो, वरना। बेचारी परेशान हो गई 4 महीने में, मायके गई, सहेलियों ने कहा तू तो बड़ी दुबली हो गई, क्या हुआ? जीना आराम करके रखा है मेरे पति ने मेरा, बाकी तो सब ठीक है, हर सुख सुविधा है, हर बात पे कहते वरना। तू डरती है ना, इसलिए वो ऐसा करते हैं। एक दिन डरना बंद कर, खड़ी हो, डट के अपने अधिकार के लिए लड़, कान में एक बात बताई, ऐसा करना। ठीक ठीक। ये गई, ठंडी का समय चल रहा था, ऐसे गई, रात को देर से पहुंची थी, सो रही थी, पति की नींद खुली, अरे सुनती हो नहाने के लिए पानी गर्म कर दो, वरना। पत्नी खड़ी हुई कमर कस के, आज तुम बताइए तो वरना क्या करो, क्या करोगे वरना? पति ने कहा वरना ठंडे पानी से नहा लूंगा। कोई बात नहीं, डरता है कोई? ऐसा वरना वाला है कोई? अच्छा मत बताओ, मेरे को पता है डरते तो होंगे थोड़ा बहुत, पर यहाँ की माता तो बहुत ही अच्छी है ना, क्यों डराएंगे? मैं तो दूसरी जगह की बात करती हूँ, आप लोग तो बहुत अच्छी है। प्रेम से बोलो श्रीराम। अजामिल की पत्नी ने कहा मैंने बुलाया, क्या करोगे? अजामिल ने कहा तुमने बुलाया तो 4 दिन और रख लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अजामिल अंदर जाने लगा, संतों ने कहा अजामिल जी हमने यहाँ क्या भोजन किया, अब संत हैं, ना कोई नौकरी करते, ना हमारे पास कोई धन की आमदनी कहीं से होती, जो यजमानों से दान मिलता है उसी से जीवन यापन चलता है, तो चलो दक्षिणा भी दे दो अब। अच्छा देखो बाबा ऐसा है, ये तुम्हारा लोटा सोटा चिमटा अपनी पत्नी के कहने पे छुड़ाया नहीं है, यही सबसे बड़ी दक्षिणा समझो। मैं लुटेरा हूँ, डाकू हूँ, डाकू, मैं लोगों का छीनता हूँ, किसी को कुछ देता नहीं। संतों ने कहा केवल पैसा ही धन थोड़ी होता है, हम आपसे दूसरी दक्षिणा मांग रहे हैं। क्या? आपकी इतने सारे पुत्र हैं, हमने देखा आपकी पत्नी गर्भवती है, आपका बच्चा होने वाला है, आप अपने बच्चे का नाम नारायण रख दें। ठीक है, पर नारायण नाम रखने में क्या फायदा है, आपको क्या मिलेगा? बोले हमारे भगवान का नाम नारायण है, आप नारायण रखोगे, हमें लगेगा आपने हमें दक्षिणा दे दी। चलो ठीक है, ये नाम रखने से आप यहाँ से चले जाओगे? चले जाएंगे, ठीक है जाओ। संत चले गए, अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। अब सोते बैठते उठते जागते, नारायण लो भोजन कर लो, नारायण अरे पानी पी लो, अरे नारायण आओ इधर आओ मेरे पास सो। अब धोखे से ही सही पर नारायण का नाम तो मुख में। और आप लोग तो मेरी बात और अच्छे से समझ पाएंगे क्योंकि आप खेती करते हैं। तुलसीदास जी ने कहा है किसान खेत में बीज उल्टा डाले या सीधा डाले, बीज का काम है अंकुरित होना। ऐसा नहीं होता कि कभी हमने बीज को उल्टे की जगह ऐसे सीधा उल्टा पटक दिया तो बीज अंकुरित नहीं, उसका स्वभाव है अंकुरित होना। वैसे ही राम का नाम इतना फलदायी है कि वो अंकुरित होता ही है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी अपने रीझ भजे आकीज, भूमि पड़ी उपजी उल्टी सीधी बीज। भूमि में जाते ही बीज कैसा भी डालो वो अंकुरित हो ही जाता है, नाम उल्टा लो सीधा। अब ये अजामिल पूरा दिन नारायण नारायण, यमराज एक दिन इसे लेने आए, इसका प्राण छटपटाया, घबराया, ये रोने लगा, व्याकुल होने लगा। दूर उसका बेटा नारायण खेल रहा था, जोर से चिल्लाया नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। इतने में ही भगवान के पार्षद दौड़ यम के दूतों ने कहा आप यहाँ कहाँ गए महाराज, ये तो बहुत पापी है, नरक में जाएगा, यम के पास इसका सारा लेखा जोखा है। नहीं, भगवान ने कहा है अंत काले चमामहि वो स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति सामद भावम नास्ति यत्र संशया। मरते वक्त जो मेरा नाम लेता वो मेरे धाम को, इसने भी नारायण कहा। यम के दूतों ने कहा नहीं नहीं आपको शंका हुई है, इसने आपके नारायण का नहीं बल्कि अपने बेटे का नाम लिया है। बोले नाम बेटे का हो, भाई का हो, चाचा का हो, ताऊ का हो, पर